हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिक्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एमएसटीसीटी 2023 का एमसीक्यू सॉल्व कराने वाला हूं, बताने वाला हूं पूरा। ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने दो पार्ट देख लिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और अब हम ये जो वीडियो है इसमें हम पार्ट 3 में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है लास्ट ईयर जो पीसीएम के 12 फेजेस हुए थे, तो हमने पार्ट 1 में 4 फेज के क्वेश्चन डिस्कस किए, पार्ट 2 में बाकी के 4 फेज के क्वेश्चन डिस्कस किए, और जो लास्ट का जो 4 फेज बचा है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, और आपको भी पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हर पेपर में 3 एमसीक्यू फिक्स आता है। तो अगर आप देखोगे तो टोटल 12 फेजेस में कितने एमसीक्यू हो गए? 36 एमसीक्यू होते हैं। अब आपको लगेगा सर 36 एमसीक्यू कौन सा बहुत ज्यादा है। आप विश्वास मानो, मुश्किल से सीटी वाले सिर्फ 5 से 6 7 टाइप के क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉल्व किया, मैं ये नहीं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, चाहे आप फिजिक्स की बात करो चाहे केमिस्ट्री की बात करो, कहीं भी अगर किसी भी चैप्टर का आप प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर का सॉल्व कर लिया है, एमएसटीसीटी 2023 का 36 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, तो आपके 60 to 70% क्वेश्चन उसी में से आने वाले हैं, उससे बाहर तो नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि सीटी में 60 to 70% क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है सर, इसका प्रूफ क्या है? जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही देख लो, पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर आप देखोगे तो सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी, वो जो 1000 K/C फॉर्मूला है, उस पे सिर्फ 6 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अभी तक जो कि सिर्फ 8 फेज डिस्कस किया था। ठीक है, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्मूले पे, उस पे भी आप देखोगे तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एनएफई नॉट सेल, इस पे भी 3-4 क्वेश्चन आ चुका है। तो रिपीटिंग रेट बहुत ज्यादा है सिटी में। अगर आपने प्रीवियस ईयर किया तो 60 to 70% आप राइट करोगे, इस बात की पूरी गारंटी है। इसके अलावा हम बेसिकली केमिस्ट्री में आरंभ सीरीज चला रहा है योमिट्स, जो हमारा चैनल है, जिसमें हम पूरा पीआईक्यू डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज एमएसटीसीटी का केमिस्ट्री का। ऑलरेडी हमने सॉलिड स्टेट का वीडियो डाल दिया है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का डाल दिया है, सॉल्यूशन का डाल दिया है, आयनिक इक्विलिब्रियम का डाल दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी 2 पार्ट डाल दिया, थर्ड पार्ट डाल रहे हैं। ठीक है, जो सॉलिड वगैरह है वो हमने एक ही में सारा डिस्कस किया है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमने पार्ट वाइज स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि आपको भी ज्यादा नहीं लगेगा कि बहुत बड़ा वीडियो है, 25-30 मिनट में एक एक पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी आप थर्ड पार्ट आ गया। इसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा, एक एक करके सारे चैप्टर आते रहेंगे, ग्रुप 16 17 18 सब लाइन से आएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो योमिट्स पे आने वाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो खासकर आरंभ सीरीज की। उसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो प्लीज। रीजन है कि ये पूरा फ्री है, हम कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं ले रहे और अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, तो अगर अब मैं बात करूं तो मैंने 9 में शिफ्ट 1, 9 में शिफ्ट 2, 10 में शिफ्ट 1, 10 में शिफ्ट 2, ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में हमने 11 में शिफ्ट 1, 11 में शिफ्ट 2, 12 में शिफ्ट 1 और 12 में शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम इस पार्ट में, जो कि अपना बस 4 शिफ्ट बचा है, 13 में शिफ्ट 1, फिर इसके बाद 13 में शिफ्ट 2, फिर 14 में शिफ्ट 1 और 14 में शिफ्ट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ विद आंसर आपको मिल जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर को जाके फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां से आप पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। देखो, मैंने 13 में शिफ्ट 1 के टोटल 3 क्वेश्चंस लिखे हुए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो वेट वाला क्वेश्चन है ना, ये अब तक का चौथा क्वेश्चन है। अब तक टोटल 8 फेजेस हमने देखा, 8 फेजेस के क्वेश्चन देखे, उनमें 4 बार एक पूछा जा चुका है, अभी 5वां है। ठीक है, देखते हैं। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड, आपको टाइम पूछ रहा है कितना रिक्वायर्ड होगा टू डिपोजिट 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर। वेट ऑफ कॉपर आपको दिया है 6.35 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब भी आपको सॉल्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं कॉपर का, तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है? CuSO4 की, मतलब वो इनडायरेक्टली बात किसकी कर रहा है? Cu+2 की। ठीक है, पासिंग 5 एम्पियर करंट, आई भी आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर।
इतना समझा क्या? और कॉपर का मोलर मास क्या होता है? 63.5 होता है, बट आप इसको अप्रोक्सीमेट 64 मान के चलो। चलो 63.5 रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो 63.5 ग्राम पर मोल। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू का? डब्ल्यू इक्वल टू आई इंटू टी। और हाँ, फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले फर्स्ट सेकंड पार्ट देख लो, उससे आपको काफी हेल्प होगा। आई इंटू टी 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास। समझा क्या? क्या आपको लेकिन चाहिए क्या? आपको तो यहाँ टी चाहिए ना, तो टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना दिया है? 6.35 इंटू 96500 डिवाइड बाय आई, आई भी नीचे चला जाएगा ना, तो आई कितना दिया हुआ है? देखो 5 एम्पियर, ठीक है, इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना दिया? 63.5। सर मोल रेशियो तो नहीं दिया है, हिंट दिया हुआ है उसका। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे? मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया। जैसे उसने बोला है कि Cu+2 का सॉल्यूशन है और डिपॉजिट किसके फॉर्म में हो रहा है? कॉपर के फॉर्म में हो रहा है। तो बताओ Cu+2 से कॉपर बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, सिंपल बात है। मोल रेशियो पता है क्या होता है? बताओ प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ इधर? 1 मोल। बताओ 1 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन आपको लगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यही तो इसका मोल रेशियो है, एकदम सिंपल है। डायरेक्टली 1/2 रखोगे, बट 1/2 क्यों रखना है? क्या 2 ऊपर चला जाएगा? तो डायरेक्टली इसको 2 कर दो ना, सिंपल। ठीक है, आप कट करो। क्या 6.3 से 63.5 10 टाइम्स चला जाएगा और एक जीरो से एक जीरो चला गया, ठीक है। अब इसको 5 को 9650 से कट करोगे तो क्या आएगा? 1, फिर इधर 4 जाएगा तो 9, फिर इधर जाएगा तो 30, 1930। 1930 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3860। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा? देखो ऑप्शन सी एकदम एग्जैक्ट आंसर है यार, समझा क्या? तो 3860 इसका आंसर होगा सेकंड में। नेक्स्ट क्या दिया है? आइडेंटिफाई द ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट अकर इन अ लेड स्टोरेज सेल ड्यूरिंग डिस्चार्ज। आपको पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप बताओ लेड स्टोरेज सेल के लिए डिस्चार्ज के वक्त। एकदम ध्यान से देखो, देखो लेड स्टोरेज बैटरी। देखो मैं इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए डिस्कस करता हूं क्योंकि अब इस सेल से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे रुकना नहीं चाहिए, या ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होना चाहिए, यही क्वेश्चन नहीं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है लेड स्टोरेज बैटरी के लिए वो थोड़ा देख लो, क्योंकि इसके आगे इससे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बेसिकली लेड स्टोरेज बैटरी में इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट होता है, ऐसी प्लेट्स लगी होती है, इस टाइप में प्लेट्स लगी होती है, ठीक है। ऐसे प्लेट्स लगी होती है। तो ये जो मैंने जिनको कलर नहीं किया है ये एक्चुअली एनोड है। एनोड नेगेटिव रहता है लेड स्टोरेज बैटरी क्योंकि गैल्वेनिक सेल का टाइप है, और जिनको मैंने कलर किया है ये एक्चुअली कैथोड है जो कि पॉजिटिव है। आपको ये सब पता होना चाहिए प्लेट किससे बनता है। एनोड जो है वो पीबी से बनता है, पीबी का प्लेट है, स्पॉन्जी प्लेट है, स्पॉन्जी। जबकि ये जो हमने कलर कर दिया है ये भी पीबी का प्लेट है, बट इसको हमने कोट कर दिया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस बैटरी में सॉल्यूशन जो होता है, इस बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, 38% H2SO4 का। डायरेक्ट एमसीक्यू आता है इस सब चीज पे। और इसका डेंसिटी कितना होता है? 1.2। ये डेटा याद होने चाहिए लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में, चलता है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें ऑक्सीडेशन पहचानना है, मैं आपको एकदम मस्त तरीका बताता हूँ। क्या एनोड पे पीबी का प्लेट है तो क्या पीबी का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? Pb+2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या आपको दिख रहा है यहाँ कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ रहना चाहिए? देखोगे तो आप सिर्फ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। और दूसरा हिंट क्या है कि पीबी से बनेगा, देख लो ना ऑप्शन सी, पीबी से ही 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो पीबी से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। और देख लो पीबी से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा? Pb+2। और क्या इस सॉल्ट में PbSO4 में इसका नंबर क्या होगा? +2 ही तो होगा, मतलब कि ऑप्शन सी राइट है। समझा क्या आपको?
कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, और साथ में ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको याद रखना है बेसिकली लेड स्टोरेज बैटरी के लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया क्या? अगर सॉल्व कर लिया तो मैं इसको रब कर देता हूं, नहीं सॉल्व किया तो इसको पॉज करके एक बार देख लो और लिख लो पूरा। ठीक है, चलो और हाँ, बुक पेन लेके बैठे हो ना, क्योंकि ये सब आपको सॉल्व करना है मेरे साथ बैठ के, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, तभी आपको फायदा होगा, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट ई नॉट सेल इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन इज 1.2 इंटू 10⁻⁶। के आपको दिया हुआ है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के किसी भी रिएक्शन का 1.2 इंटू 10⁶ दिया हुआ है। ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है, वो ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है, और के आपको दिया हुआ है। ठीक है, और रिएक्शन आपको दी हुई है 2Cu प्लस गिव Cu+2 प्लस Cu सॉलिड, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। अब आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या होता है ई नॉट सेल का फॉर्मूला? ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होगा? एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं, आराम से अगर आप देखोगे तो हो जाएगा। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है 0.0592, बट मैं बोलता हूं आप इसको 0.0592 मत रखो, इसको 0.06 रखो, डिवाइड बाय n इंटू लॉग टू द बेस 10 इंटू के। एकदम सिंपल है। मुझे बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। के क्या है? जो वैल्यू अपने को दिया हुआ है। बट मुझे बताओ क्या आपको n की वैल्यू पता है? कुछ लोग इसको देख के n की वैल्यू कुछ भी लिख देते, 2 लिख देते, 3 लिख देते। देखो इसको ऐसा तोड़ो, क्या 2Cu प्लस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Cu प्लस प्लस Cu प्लस गिव Cu2 प्लस प्लस Cu। आप देखोगे तो एक बार इसने Cu प्लस ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है, और यहां देखोगे तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब n की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, तो 0.06 डिवाइड बाय 1 मतलब कि वो 0.06 ही रहेगा, इनटू लॉग ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁶। बोलो समझा क्या आपको ये चीज? ठीक है, इस साइड का लिख लिया क्या? ये लेड स्टोरेज बैटरी वगैरह, थोड़ा स्पेस कम है, आप थोड़ा प्रमोट करो यूनिट्स को, क्योंकि हम पूरा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो हम अगले साल डिजिटल बोर्ड भी ला देंगे। ठीक है, देखो अब मुझे बताओ, इसको रखो, इसमें सॉल्व कर दो फिर सीधा 0.06, और ये लॉग दिए हुए हैं, क्या मल्टीप्लीकेशन है तो ऐड हो जाएगा, लॉग 1.2 प्लस लॉग 10⁻⁶। एकदम सिंपल है, 0.06 इंटू लॉग 1.2 कितना होता है? देखो एकदम ही सिंपल है, लॉग टेबल वैसे तो आपको सीटी में मिलता है, अगर आप लॉग 1 देखते हो तो 0 होता है, लॉग 2 कितना होता है? 0.30 होता है, आप थोड़ा सोच भी सकते हो, तो लॉग 1.2 लगभग 0.07 होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको लॉग टेबल मिलता है, याद रखो। ठीक है, प्लस 10 पावर में तो डायरेक्टली ये 6 ऐड हो जाएगा, सिंपल, तो 0.06 इंटू 6.07 तो कितना आ जाएगा? 6 का मल्टीप्लाई अगर 6 में किया तो कितना आता है? 36 आता है ना, तो 0.36 वोल्ट। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट शिफ्ट का बात करूं तो 13 में शिफ्ट 2 के मैंने यहाँ तीनों क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप देखो ये तीनों क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप देखो यही मोलर कंडक्टिविटी वाला सेम 1000 K/C वाला फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 7th टाइम ऑफ दिख रहा है। ठीक है, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर NaI सॉल्यूशन? सिंपल है, आपको कंसंट्रेशन दिया है, आपको मैंने बोला है कभी भी पॉइंट में नहीं रखने का, उसको कन्वर्ट कर देने का, तो 5 इंटू 10⁻³ मोलर हो जाएगा। ठीक है, इफ इट इज कंडक्टिविटी 6.065 इंटू 10⁻⁴, कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है के, कितना दिया है? 6.065 इंटू 10⁻⁴। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको लैम्डा इक्वल टू 1000 K/C रखना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो अभी हम लोग आई थिंक 10th शिफ्ट कर रहे, टोटल 12 शिफ्ट में से 10th शिफ्ट कर रहे, उनमें 7वीं बार पूछा जा चुका है। तो 10⁻³ इंटू 6, इसको सिर्फ 6 बोलो ना, या तो 6.1 लिख दो, 6.1 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻³
तो इससे कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1 आ जाएगा। इसको इससे कट करोगे तो ऑलमोस्ट 1.22 बोल दो इसको, ठीक है, और ये 10⁻2 हो जाएगा। तो क्या 122 के आसपास का ऑप्शन दिखना चाहिए आपको। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको 122 के आसपास? ऑप्शन ए। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग। ये अपना चौथा क्वेश्चन है अब तक, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में अब तक ये चौथा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या दिया है, ई नॉट सेल निकालना है आपको। आपको भी पता है ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बट यहाँ आप देखोगे तो यहाँ तो जिंक और पी भी दिया है, सर कैथोड एनोड कहाँ दिया है? तो मैंने आपको बताया आप सेल रिएक्शन से पहचान सकते हो। क्या ये पहला दिया हुआ है, और जो पहला दिया रहता है वो ऑक्सीडेशन होता है, और क्या बना है, Zn से Zn+2 बना है, तो क्या ऑक्सीडेशन है। और अगर ऑक्सीडेशन है तो कहाँ होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है, ठीक है। तो मतलब जिंक की वैल्यू किधर दी हुई है, ए, तो ये जिंक वाली वैल्यू किसके लिए, एनोड के लिए, तो रख दो। और ध्यान से देखो ये माइनस में, तो -0.763। तो अगर जिंक एनोड है तो जाहिर सी बात है पी भी क्या होगा, कैथोड होगा, तो -0.126 माइनस। समझा क्या? याद रखो एनोड में इधर भी माइनस ज्यादातर दिया रहता है, तो इसको ब्रैकेट बनाने का, कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि वो दूसरा ऑप्शन भी आपको दिया रहेगा गलत वाला। तो -0.126 प्लस 0.763, तो 0.763 में अगर 0.126 माइनस करोगे तो 663 और वो तो हो जाएगा 637 ऑलमोस्ट। कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए 0.637। समझा क्या आपको? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3 टाइप। अगर आपने पार्ट 2 या पार्ट 1 का वीडियो देख लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो वहां आपने देखा होगा वहां AB3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट था, यहाँ क्या है A2B3 टाइप का। देखो जब भी ऐसा है ना, तो आपको पता है कि आपको इस इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना है, बट स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट को डाउट होता है नहीं ब्रेक कर पाते। मैं बोलता हूँ ना, आप इसके जैसे एक सॉल्ट सोचो जो आप डेली देखते रहते हो केमिस्ट्री में, जैसे कि Al2O3। अगर आपको Al2O3 को तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे, 2Al + 3 + 3O-2, ठीक है। क्या आप इस तरीके से तोड़ोगे? तो मुझे बताओ क्या A2B3 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, 2A + 3 + 3B-2। समझा क्या आपको? ठीक है, तो अब आप एकदम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटायन इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ एनायन इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। सिंपल है। बताओ कैटायन के कितने मोल है, 2, ठीक है, और कौन सा है इधर, A+3, ठीक है, और एनायन के कितने मोल है इधर, 3, और कौन सा है B-2। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 2 और 3 होना चाहिए। देखो फर्स्ट वाला देखो, 2 λA + 3 λB, मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। देखोगे तो तीनों क्वेश्चन में ऑप्शन ए ही राइट है। समझा क्या आपको? अब अगर मैं आपसे बात करूं 14 में शिफ्ट 1 में टोटल 3 क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ बड़ा था एक क्वेश्चन, इसीलिए मैंने अभी 2 लिखा है, इसके बाद अगला वाला डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले स्लाइड में, ठीक है। तो 14 में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखो मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ, बट वो डिटेल में मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट कैसे सोचना है वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, which from following expression is used to find cell potential of this at 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक आपको सेल रिएक्शन दिया हुआ है, इसका सेल पोटेंशियल निकालने को बोला है, मतलब कि मिला जुला के वो आपको नट्स इक्वेशन निकालने को बोल रहा है। नट्स इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाय n इंटू log k टू द बेस 10। ये होता है फॉर्मूला, जो कि बहुत इजी होता है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको आप इक्वेशन से निकाल सकते हो। मुझे बताओ क्या ये पहला लिखा हुआ है, मतलब ये ऑक्सीडेशन है, तो अगर ये ऑक्सीडेशन है और दिख भी रहा है, CD से क्या बन रहा है, CD+2, तो CD से CD+2 बनने में क्या 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है,
Cu+2 किस क्या बन रहा है, कॉपर में बन रहा है। Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, कॉपर का सॉलिड बना देगा, ठीक है, और Cd का सॉलिड। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कुछ भी करने का गरज नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन आपस में कट गया, तो नेट रिएक्शन क्या आएगी, Cd सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वेस गिव्स Cd+2 सॉलिड एक्वेस प्लस CuS सॉलिड, ठीक है, एकदम सिंपल है। बताओ बेसिकली यार दो चीज की वैल्यू चाहिए अपने को, n की और k की। n की वैल्यू कितनी आ गई, दो, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। बेसिकली n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। k की वैल्यू क्या आएगी, k मतलब कुछ अलग नहीं है, कंडक्टिविटी नहीं है, k मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। सिंपल, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, तो ये दोनों तो बाहर हो गए, सिर्फ इन दोनों का कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो पहले प्रोडक्ट का Cd+2, सर पावर रहेगा क्या, कुछ नहीं, क्योंकि इसके आगे 1 मोल है, तो मतलब पावर 1 तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, डिवाइड बाय Cu+2। सिंपल, डाल दो इस फॉर्मूले में, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 को अगर 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 0.0296 log टू द बेस 10, क्या आ जाएगा, Cd+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय Cu+2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, आई थिंक आपको दिखना चाहिए ऑप्शन ए, समझा क्या। तो ऑप्शन ए राइट है, बट क्या इतना सब करना वर्थ है, राइट तो है बट इतना सब करना वर्थ है क्या, बिल्कुल नहीं, ये सीधा दिखना चाहिए आपको। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आपको यहां से देख के पता चल गया कि इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और यहां से देख के पता चल गया कि इसने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ये Cd से Cd+2 बना और ये Cu+2 से Cu बना, तो n इक्वल टू 2 आएगा, ये पहले से ही फिक्स हो गया। और अगर n इक्वल टू 2 आएगा तो 0.0592 तो हो ही नहीं सकता, मतलब सी और डी ऑप्शन पहले ही बाहर हो गए, आंसर होगा 0.0296। अगर आप थोड़ा सा भी और ध्यान से सोचोगे तो E0 सेल के फॉर्मूले में माइनस होता है, प्लस कभी होता ही नहीं, मतलब ऑप्शन बी भी बाहर हो गया। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर अगर माइनस ही रहा तो भी नहीं, अगर मान लो माइनस साइज से चेंज भी गया तो भी आप पहचान सकते हो। सर इधर कैसे पहचानेंगे, इधर भी आप आराम से पहचान सकते हो, जो ऑक्सीडेशन वाला आयन रहता है वो हमेशा ऊपर रहता है, जो रिडक्शन वाला आयन रहता है वो हमेशा नीचे रहता है। तो आपको ये सब फालतू कुछ करने का गरज नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया सॉल्यूशन, बट वर्थ नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये सेकंड क्वेश्चन था अपना नट्स इक्वेशन का, तो अगली बार से प्लीज ऐसा मत करना, पेपर में है तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। देखो, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको NH4OH का मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वर्ड से ही देख के पता चल रहा है कि कोलरेंस लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaOH2, BaCl2, NH4Cl at infinite dilution are 520, 280, 129, तो आपको किसका किसका दिया है, एक एक करके लिख लो पहले। BaOH2, देखो इसको भी मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं जिससे आप बाद में फटाफट करो। BaOH2 का आपको दिया हुआ है 520, ठीक है। उसके बाद BaCl2 का लैम्डा नॉट कितना दिया है आपको, वो भी आपको दिया हुआ है 280। उसके बाद NH4Cl का कितना दिया हुआ है, 129 दिया, आई थिंक, हाँ उतना ही दिया है। आपको NH4OH का निकालना है, चलो एकदम सिंपल है। मुझे बताओ, क्या आपको ये जो सॉल्ट है, जो तीनों गिवन है, इसको आपको इस तरीके से प्लस माइनस करना है ना कि लास्ट में सिर्फ आपका NH4OH बचना चाहिए, इस तरीके से इसको प्लस माइनस करो। क्या आपको NH4 चाहिए, कितना NH4 चाहिए, एक NH4 चाहिए, तो NH4 वाला यहाँ एक सॉल्ट दिया है उसको उठा लो, लैम्डा नॉट NH4Cl लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, ये हो गया NH4Cl। अब मुझे बताओ क्या आपको OH भी चाहिए, लेकिन कितना OH चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, कितना चाहिए। सर हमको तो एक ही चाहिए क्योंकि NH4OH में एक होता है, लेकिन सर यहाँ तो दो दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, हाफ कर दो ना उसको, प्लस। अब आपको चाहिए तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना, प्लस, बट क्या इसको हाफ करोगे, क्यों, क्योंकि इसके पास दो OH है, अपने को चाहिए कितना, एक OH,
तो हाफ इंटू लैम्डा नॉट ऑफ BaOH2। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक बार समझ लो, उसके बाद बहुत फटाफट होता है। समझ गया क्या आपको? चलो, अपने को एक NH4 मिल गया, एक OH मिल गया, बट क्या बोनस में अपने को एक Cl भी मिल गया और आधा Ba भी मिल गया, आधा Ba मिला है। तो क्या Cl को और आधा Ba को हटाना पड़ेगा? क्या आप इसका यूज कर सकते हो BaCl2 का? क्या BaCl2 में अगर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो जो आधा Ba इधर है वो इस आधे Ba से चला जाएगा, माइनस कर दिया अगर। और अगर हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये जो इधर एक Cl है, हाफ करने के बाद ये भी एक ही Cl रह जाएगा, तो उससे चला जाएगा। तो माइनस हाफ इंटू लैम्डा नॉट ऑफ BaCl2। बोलो समझा कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना कि ये वाला क्वेश्चन समझा नहीं। हाफ क्यों किया? क्योंकि इधर आधा Ba अपने को एक्स्ट्रा मिल गया है, तो आधा Ba में से आधा Ba चला जाएगा। Cl इधर एक है बट इधर दो है, तो आधा करोगे तो एक ही रहेगा ना। आप एकदम सिंपल है, बस वैल्यू रख दो। कितना दिया है NH4Cl 129 प्लस हाफ इंटू BaOH2 कितना दिया 520 माइनस हाफ इंटू BaCl2 कितना दिया है 280। एकदम सिंपल कैलकुलेशन हो गया। 129 प्लस हाफ करोगे कितना हो जाएगा 260 प्लस हाफ करोगे कितना होगा 140, 260 140 400 और ये 529। ठीक है, तो अरे एक्चुअली इसको माइनस करना है, तो 260 में से अगर हमने 140 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 120, 120 और 129 249। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपने को पेशेंटली सॉल्व करना है। अब अगर मैं आपसे 14 में शिफ्ट 1 का थर्ड क्वेश्चन का बात करूं तो एकदम थ्योरेटिकल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, which from following is not true about वोल्टेज सेल। ठीक है, देखो ये ऑप्शंस डिस्कस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वोल्टेज सेल के बारे में अगर आपको सब पता रहा ना तो ये ऑप्शंस सॉल्व करना, इनको एलिमिनेट करना, राइट आंसर निकलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से देखो वोल्टेज सेल पहले होता क्या वो समझ लो एक मिनट में। वोल्टेज सेल का दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, सबसे पहले तो हम इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी जो होता है ना अपना केमिकल एनर्जी, इसको एक कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ध्यान से देखो सब लोग, ठीक है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, जो वोल्टेज सेल होता है इसका जो एनोड होता है, आप रट्टा मार लेते हो एनोड का मतलब पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं है, जरूरी नहीं है। वोल्टेज सेल का जो एनोड होता है वो होता है नेगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव। अब कुछ लोग बोलते हैं सर एनोड नेगेटिव हो गया तो इधर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन तो एनोड पे ही होगा। आप ऐसे याद रखा करो, लोन कैसे, लोन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ठीक है, तो इसका उल्टा तो अपने आप ही याद हो जाता है, चलता है। अब इस वोल्टेज सेल के भी दो टाइप है, इसके भी दो टाइप, एक है प्राइमरी एक है सेकेंडरी। प्राइमरी वाली जो बैटरी होती है हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो उसको रिचार्ज नहीं कर सकते हो। लेकिन सेकेंडरी जो सेल होता है, सेकेंडरी वोल्टेज सेल, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्राइमरी का एग्जांपल आपने इसमें एमसीक्यू देख चुके हो, बट वो एमसीक्यू आपने आई थिंक अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 का वीडियो देखा है तो आई थिंक उसमें वो एमसीक्यू है। प्राइमरी का एग्जांपल है ड्राई सेल, मैंने ड्राई सेल पूरा डिस्कस किया है। सेकेंडरी का एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी। पता है आपने लेड स्टोरेज बैटरी का भी एमसीक्यू देखा है। आप ब्यूटी देखो केमिस्ट्री का, आप हम ऑलमोस्ट जैसे जैसे क्वेश्चन कवर करते जा रहे हैं हमारा थ्योरी भी ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है। और कौन सा एग्जांपल है सेकेंडरी वोल्टेज सेल का? निकेल कैडमियम बैटरी, ये भी सेकेंडरी वोल्टेज सेल का एग्जांपल है। या फिर मर्क्यूरी सेल, ये सब सेकेंडरी वोल्टेज का एग्जांपल है जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। ड्राई सेल जो है वो प्राइमरी का एग्जांपल है जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट फेज का। तो टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिला के हमने 11 शिफ्ट के क्वेश्चन देख लिए। अब आता है हमारा लास्ट
पीसीएम का जो लास्ट शिफ्ट का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे 14 में शिफ्ट 2 से। ठीक है, इसमें क्या दिया है, अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 0.01 मोलर। मैंने आपको कहा है कभी भी पॉइंट में नहीं लिखने का, कन्वर्ट कर दो उसको, 10⁻³ मोलर दिया है। डेवलप्स रेजिस्टेंस 6530 ओम, रेजिस्टेंस कितना दिया है 6530 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। एट सेम टेम्परेचर इफ सेल कांस्टेंट इज 0.653, अगर सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 0.653। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या होता है सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला, और सेल कांस्टेंट का ये अब तक का अपना तीसरा प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे ख्याल से हर एक पार्ट में आपको एक एक प्रॉब्लम दिखा होगा, पार्ट 1 में भी दिखा होगा, पार्ट 2 में एक दिखा है, पार्ट 3 में भी एक दिख गया। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट होता है L/A या फिर K × R। L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, A क्या है, एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड, K क्या है, कंडक्टिविटी, R क्या है, रेजिस्टेंस। क्या चाहिए, कंडक्टिविटी चाहिए, तो सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय R। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितना दी है 0.653, इसको ऐसा लिख दो 6530 × 10⁻⁴। R कितना दिया हुआ है आपको 6530, तो 6530 से 6530 चटक गया, आपका चटका चटकी क्या होगा 1 × 10⁻⁴। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। समझा क्या आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो 12th फेज का खत्म हो गया पूरा। 14 में सिर्फ 2 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आया हुआ था, जिनमें से एक क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस कर लिया पिछले स्लाइड में, एक अभी ये जो कि एकदम सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद आई थिंक 5वां रहेगा अभी क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेट E0 सेल, इतनी बार बता दिया हो कि अब आपको ये आ गया होगा, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, चलो तो आप अब इसका आंसर दो मेरे को। ठीक है, मुझे बताओ क्या ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है मतलब CD क्या होगा, एनोड होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन एनोड पे ही तो होता है, तो CD एनोड होगा, तो CD की वैल्यू कितनी दी है -0.403। ठीक है, माइनस, अब अगर CD एनोड है तो जाहिर सी बात है Ag क्या होगा, कैथोड होगा, तो सिंपल 0.799 ऐड हो जाएगा, 0.799 प्लस 0.403 कितना होगा 1.102। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, अच्छा हाँ 799 है ना, तो 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए। समझा क्या आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे 12 फेजेस के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। शुरू के 4 फेज पार्ट 1 में, बीच के 4 फेज पार्ट 2 में, और लास्ट के 4 फेज के क्वेश्चन जो थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहो। ठीक है, थैंक यू।